Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे, संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे और फिर एकक सेल के डायमेंशन से संबंधित न्यूमेरिकल को करेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आएगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा तक देखें और अच्छे से समझें, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन 2021 में तय है आना। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले स्पार्क केमिस्ट्री क्लासेज जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या चीज़ है, संकुलन क्षमता है क्या। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि ठोस में अवयवी कण क्लोज पैकिंग होते हैं। जितने भी ठोस होता है उस ठोस में जो अवयवी कण है, इस तरह से ये अवयवी कण क्लोज पैकिंग होते हैं, निविड़ संकुलित होते हैं। क्लोज पैकिंग करने का मतलब है कि इनके अवयवी कण जो है, उस अवयवी कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होना, अवयवी कण एक दूसरे के बहुत करीब होना ही क्लोज पैकिंग कहलाता है। तो देखिए, इसमें अवयवी कण एक दूसरे के काफ़ी करीब है। इस तरह से यह है ठोस पदार्थ और इस प्रकार से ठोस में उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो इस तरह से व्यवस्थित होता है क्लोज पैकिंग में। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के काफ़ी करीब है। और जब एक दूसरे के काफ़ी करीब है तो उनके बीच का जो ये जो रिक्त स्थान है, उनके बीच का जो ये रिक्त स्थान है, ये जो बीच का रिक्त स्थान है, वैकेंट स्पेस जो है, ये जो वैकेंट रिक्त स्थान है, इस वैकेंट स्पेस को हम लोग वॉइड्स कहते हैं। वॉइड्स मतलब होता है रिक्ति या रिक्तिका। तो ध्यान रहे कि किसी भी ठोस में जो उनके जो अवयवी कण होते हैं, उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं। और जब एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं तो उस कणों के बीच में थोड़ा सा जो रिक्त स्थान बच जाता है, वो जो थोड़ा रिक्त स्थान बचता है, उस रिक्त स्थान को हम लोग कहते हैं रिक्ति। तो बच्चों, ये था अवयवी कणों की व्यवस्था। अब इसमें हम लोग संकुलन क्षमता को समझते हैं। तो किसी भी क्रिस्टल जालक में ये जो उनके अवयवी कण है, अर्थात ये जो गोला है, उस गोले के द्वारा, ये जो गोले हैं, इस गोले के द्वारा, ध्यान रहे ये सभी गोले की बात कर रहे हैं हम लोग। ये जो गोले हैं, इस गोले के द्वारा इस पूरे क्रिस्टल में कितना आयतन घेरा जा रहा है। ध्यान रहे, इस गोले के द्वारा सभी जो जितने गोले हैं, उस सभी गोले के द्वारा घेरा गया आयतन। बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को ध्यान रखें। गोले के द्वारा घेरा गया जो आयतन है, उसी को हम लोग कहते हैं
इस ठोस का संकुलन क्षमता, इस क्रिस्टल जालक का संकुलन क्षमता। तो ध्यान रहे संकुलन क्षमता क्या है। किसी भी क्रिस्टल जालक में उस ठोस गोले के द्वारा उस क्रिस्टल का कितना भाग घेरा गया है। ध्यान रहे, इस ठोस गोले के द्वारा उस संपूर्ण क्रिस्टल का कितना भाग घेरा गया है। उस संपूर्ण क्रिस्टल का जितना भाग ये ठोस गोले के द्वारा घेरा जाता है, तो इस ठोस गोले के द्वारा घेरा गया कुल आयतन को ही हम लोग उस जालक का संकुलन क्षमता कहते हैं। और जो शेष बचता है उस शेष को हम लोग रिक्तिका कहते हैं। तो ध्यान रहे, अगर संकुलन क्षमता की बात करें पैकिंग इफिशिएंसी की बात करें तो पैकिंग इफिशिएंसी कहलाता है कि क्रिस्टल जालक में गोले का आयतन क्रिस्टल जालक में गोले का आयतन बटा संपूर्ण क्रिस्टल जालक का आयतन। क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। तो यही है संकुलन क्षमता, क्रिस्टल जालक में गोले का आयतन बटा क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। यह है उसका संकुलन क्षमता। अगर संकुलन क्षमता प्रतिशत की बात करें तो क्रिस्टल जालक में गोले का आयतन गुने 100 बटा क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। तो इस संकुलन क्षमता का परिभाषा ध्यान रखें कि किसी भी क्रिस्टल जालक में उपस्थित इस क्रिस्टल जालक के गोले का कुल आयतन कितना घेरा जा रहा है उस संपूर्ण क्रिस्टल में, तो उस संपूर्ण क्रिस्टल में उस संपूर्ण क्रिस्टल का कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग इस ठोस गोले के द्वारा घेरा जा रहा है। तो संपूर्ण क्रिस्टल के आयतन का जितना आयतन या जितना भाग इस ठोस गोले के द्वारा घेरा जाएगा, उस ठोस गोले के द्वारा घेरा गया जो आयतन है उसी को हम लोग कहेंगे संकुलन क्षमता। तो ये संकुलन क्षमता का परिभाषा था, लेकिन इसमें संकुलन क्षमता पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि जैसे सिंपल क्यूबिक सेल है तो उसके लिए संकुलन क्षमता कितना होगा, बॉडी सेंटर्ड है तो उसके लिए संकुलन क्षमता कितना होगा। तो कितना संकुलन क्षमता होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में आता है। तो हम लोग संकुलन क्षमता की बात करेंगे तो विभिन्न प्रकार की जब व्यवस्था होगी तो उसका संकुलन क्षमता कितना होगा। तो जो ठोस गोले के द्वारा जो भाग घेरा जाएगा उसको संकुलन क्षमता कहेंगे और जो बाकी बचेगा वो रिक्ति होगा। तो यहाँ पर परसेंटेज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, 10+2 में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। जैसे कह देगा कि व्यवस्था सिंपल क्यूबिक सेल है। कैसा है भाई? सिंपल क्यूबिक सेल। अगर अरेंजमेंट जो सेल है, यूनिट सेल है, वो सिंपल क्यूबिक सेल है, तो सिंपल क्यूबिक सेल में ठोस गोले के द्वारा कितना % भाग घेरा जाता है। तो इस ठोस गोले के द्वारा इसमें 52.4% भाग घेरा जाता है ठोस गोले के द्वारा। तो ठोस गोले के द्वारा जितना भाग घेरा जाता है वो कहलाता है संकुलन क्षमता। तो सिंपल क्यूबिक सेल का संकुलन क्षमता हो गया 52.4%। जो शेष बचा, तो शेष कितना बचा? 0.6 100 में से घटा दीजिए तो 0.6 और यहाँ पर
47। तो जो 47.6% है, ये 47.6% उसका रिक्ति हो गया। तो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे आपसे कि सिंपल क्यूबिक सेल का संकुलन क्षमता कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना 52.4%। या पूछ देगा कि सिंपल क्यूबिक सेल में रिक्ति का प्रतिशत क्या होता है, तो ध्यान रखना 47.6%। नेक्स्ट दूसरा पूछे जा सकते हैं कि बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग है। तो बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग है, तो इस बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग में जो ठोस गोला है, जो अवयवी कण है, उस अवयवी कण के द्वारा कुल कितना प्रतिशत जगह घेरा जाता है, अर्थात उसकी संकुलन क्षमता कितना होता है। तो ध्यान रखें ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। 68% जगह जो है उसमें ठोस गोलों के द्वारा घेरा जाता है। तो 68% इसका संकुलन क्षमता हो गया। और शेष तो 100 में से घटा दीजिए तो 32%, तो 32% इसका रिक्ति हो गया। उसी प्रकार से नेक्स्ट है कि अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, या क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, या फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग है, तो इस तरह से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग है। और अगर इसमें पूछे जाए कि इसमें ठोस गोले के द्वारा कितना % जगह घेरा जाता है, अर्थात हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो इसका ध्यान रखना है 74%। 74% इसका संकुलन क्षमता होता है। मतलब उस संपूर्ण क्रिस्टल का 74% जगह जो है वो ठोस गोले के द्वारा घेरा जाता है, और जो बाकी बचता है 26%, तो ये 26% जो है वो उसका रिक्ति है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रहे, इस तीनों में से एक ऑब्जेक्टिव में जरूर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये संकुलन क्षमता ऑब्जेक्टिव के लिए, खासकर ये ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का पूछेगा इस तीनों में से कोई एक। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं